बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट व्लॉग में हमने तौबत को एक्सप्लोर किया और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, तो आज के व्लॉग में हम अरंकील को एक्सप्लोर करेंगे। तो जनाब, इस वक्त हम कील के लिए रवाना हो गए हैं। तौबत से कील 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर है और टोटल जीप ट्रैक है। तो लीजिए जनाब, 4 घंटे के सफ़र के बाद हम तौबत से कील पहुंच चुके हैं। तो ये कील का मेन बाज़ार है और मैं अपने लास्ट व्लॉग में भी आपको इस बाज़ार को दिखा चुकी हूँ। यहाँ ज़रूरत ज़िंदगी की तकरीबन तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो अब हम यहाँ पहुँचते पहुँचते हम बहुत ही थक चुके थे, तो हमने यहाँ पहुँचते साथ सबसे पहले खाना खाया, थोड़ा फ्रेश हुए और अब हम अरंकील के लिए रवाना हो रहे हैं। कील से अरंकील का जो गांव है वो तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है और टोटल हाइकिंग ट्रैक है। कील से जब आप अरंकील की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक एंटीक शॉप पड़ती है। तो इस वक्त हम इस ज़बरदस्त सी शॉप का विज़िट कर रहे हैं जिसके अंदर ओल्ड क्रॉकरी मौजूद है, कश्मीरी ड्रेसेस हैं और शो पीस हैं और साथ ही इस शॉप के अंदर शॉल भी मौजूद हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2000 में कश्मीरी शॉल परचेज़ किया, तो इंशाल्लाह घर पहुँचकर आपको ज़रूर दिखाऊंगी अपना शॉल। तो अब हम तकरीबन चेयर लिफ्ट के करीब पहुँच चुके हैं। ये स्टेयर्स हैं, इसे चढ़कर हमें ऊपर जाना है और ऊपर चेयर लिफ्ट मौजूद है जिसमें बैठकर हम अरंकील पहुँचेंगे। अरंकील आप 2 तरीक़ों से जा सकते हैं। एक तो ये है कि आप ट्रैक करके जाएं, जो कि 3 साढ़े 3 घंटे का ट्रैक है, या तो फिर आप चेयर लिफ्ट का इस्तेमाल करें। तो जनाब, इस वक्त हम चेयर लिफ्ट में बैठ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक खूबसूरती बिखरी हुई है और ये जो चेयर लिफ्ट है इसका दोनों साइड का जो रेंट है वो 100 रुपीज़ है और चेयर लिफ्ट की जो अरेंजमेंट है इसको पाकिस्तान आर्मी संभालती है। तो चेयर लिफ्ट से हमें दरिया क्रॉस करना होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। चेयर लिफ्ट के ज़रिए हम 5 मिनट में अरंकील बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। इस चेयर लिफ्ट में बैठने का हमारा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। डर भी लग रहा था कि पता नहीं पहुंच पाएंगे या नहीं। अरंकील बेस कैंप पहुंचकर हमें मज़ीद 45 मिनट का ट्रैक करना होगा। तो अब हम फाइनली अरंकील बेस कैंप तक पहुंच गए हैं। चेयर लिफ्ट से उतरने के बाद आपको हाइकिंग स्टिक ज़रूर से लेनी है ताकि चलने में आपको आसानी हो। तो हमने अपनी हाइकिंग स्टार्ट कर दी है। ख्याल रखें कि ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से ऊपर की तरफ जाना है। तो लीजिए जनाब, हम 45 मिनट का ट्रैक पूरा कर कर अरंकील पहुँच चुके हैं। ये अरंकील के अंदर का व्यू है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही मज़े का व्यू है। पीछे पहाड़ हैं और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और वो सामने गेस्ट हाउस नज़र आ रहे हैं। तो अरंकील का हमारा हाफ डे का ट्रिप है। कोशिश करूंगी कि पूरा अरंकील आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकूं। अरंकील पहुंचकर आपको दूर दूर तक बिखरी हुई खूबसूरती नज़र आती है और अरंकील जैसी खूबसूरत जगह आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं नज़र नहीं आएगी। अरंकील की जो बेस्ट पार्ट हैं वो इसके रेस्ट हाउसेस हैं जो वाइब्रेंट ब्यूटीफुल कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे। लकड़ी से बने हुए यहाँ पर गेस्ट हाउसेस हैं और ऊपर इनकी लोहे की चादर है। पहाड़ों पर आपको जगह जगह ग्लेशियर नज़र आएंगे जो यहाँ की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। दिल तो कर रहा है कि हम यहीं रुक जाएं, लेकिन हमें आज ही कील से पिंडी के लिए निकलना है। अरंकील में एक स्कूल भी है जहाँ पर 8 क्लास तक तालीम दी जाती है और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए यहाँ के बच्चों को कील जाना पड़ता है। मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत फूल भी यहाँ देखने को मिलेंगे। अखरोट के दरख्त भी यहाँ बहुत से मौजूद हैं।
ये देखिए, ये इस इलाके की मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर मदरसा भी मौजूद है। यहाँ पर बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको जगह जगह छोटे छोटे लकड़ी से बने हुए ब्रिज नज़र आएंगे, क्योंकि बारिशों में इनके नीचे से पानी गुजरता है। देखिए कितनी प्यारी सी यहाँ पर पगडंडी बनी हुई है और इसके साथ ही लकड़ी की वॉल बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से गुजरते हुए खेतों में नुकसान ना हो। यहाँ पर आपको जगह जगह कॉर्न और सनफ्लावर की फील्ड्स मिलेंगी। इनकी वजह से अरंकील की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप अरंकील को स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करें तो ये उससे ज़रा बराबर भी कम नहीं है। नो डाउट इट्स अ पीस ऑफ हेवन। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, आसपास फसलें लगी हुई हैं। कहते हैं कश्मीर का दूसरा नाम जन्नत नज़ीर है और इसमें कोई शक नहीं। और इस जन्नत के अंदर किसी और जगह को जन्नत का मुकाम हासिल है तो वो है अरंकील। अरंकील मुजफ्फराबाद से तकरीबन 155 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है और जैसे जैसे आप अरंकील की तरफ बढ़ते जाते हैं खूबसूरती में इजाफा होता जाता है। और ख़ुसूसन शारदा से कील का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अरंकील को अगर हम एक जुमले में सम अप करें तो ये एक ऐसी शानदार जगह है जो शायद हम कभी फेरी टेल में पढ़ा करते थे। यहाँ पर आप नज़ारा चेक करें। अरंकील पहुंचकर बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। दिल करता है कि यहाँ पर घूमें फिरें और अरंकील को एक्सप्लोर करें। तो देखिए दरख्त की लकड़ी से यहाँ पर टेबल और कुर्सी बनाई गई हैं। यहाँ पर जो गेस्ट हाउसेस हैं इनका पर डे रेंट जो है वो 1000 to 2000 के अराउंड में है। हम अरंकील में नाइट स्टे तो नहीं कर सके, पर इट्स हाईली एडवाइजेबल टू एटलीस्ट स्टे फॉर अ नाइट टू अरंकील, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैवलिंग करने के बाद हम इन वादियों तक पहुँचते हैं तो कम से कम हर एक पॉइंट पर नाइट स्टे तो ज़रूर करें।
अब शाम के 5 बज रहे हैं और हमारे वापस जाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि जो चेयर लिफ्ट है वो 6 बजे बंद हो जाती है। तो आप लोग भी अपने ध्यान में रखिएगा, जब भी आप अरंकील आएँ तो तकरीबन 5 बजे आप लोग यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि 45 मिनट की ट्रैकिंग भी है। दिल तो चाह रहा था कि हम यहीं रुक जाएं, लेकिन हमारा वापस जाने का वक्त हुआ चला था। तो जनाब, इस वक्त हम वापसी की चेयर लिफ्ट पर बैठ रहे हैं और ये चेयर लिफ्ट हमें कील पर उतारेगी। वापसी में भी चेयर लिफ्ट में बैठकर डर लग रहा था। चेयर लिफ्ट जो है वो खासी हाइट पर चलती है, लेकिन इससे जो नज़ारे हैं वो ऑसम दिखते हैं। तो जनाब, कैसा लगा आपको अरंकील, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और बेल के आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।